नमस्कार दोस्तों आज मैं ईपीएस 95 पेंशन योजना में हो रही बढ़ोतरी में जो देरी हो रही है, सरकारों की उदासीनता और ईपीएफओ की लापरवाही के खिलाफ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आज इस वीडियो में आप लोगों को उनकी आवाज़ों को बुलंद करूंगा जिन्हें दशकों से सेवा की आज भी सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल रही है। मैं सरकार और विपक्ष, ईपीएफओ और पूरे सिस्टम से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे बुजुर्गों के साथ यह अन्याय चलता रहेगा। 30 साल पुरानी योजना, 30 साल पुरानी समस्याएं। ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 में शुरू हुई थी ताकि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अस्थायी आय मिल सके, लेकिन आज 2025 में भी न्यूनतम पेंशन 1000 से आगे नहीं बढ़ पाई है। महंगाई आसमान छू रही है। दवाइयों, राशन, बिजली बिल, पानी, हर चीज़ के दाम वो कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं है। क्या सरकार को यह नहीं दिखता कि 1000 में आज एक परिवार एक हफ्ता भी वो जीवित नहीं रह सकता। सरकारों की वादा खिलाफी और ईपीएफओ की लापरवाही। हर सरकार चुनाव से पहले वादा करती है पेंशन बढ़ाएंगे, महंगाई भत्ता देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ईपीएफओ जो कर्मचारियों की गढ़ी कमाई है, संरक्षक है, वह सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझ कर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7500 प्लस डीए देने का आदेश दिया था, लेकिन आज भी लाखों पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। सरकारों ने 2020 में 2000 रुपये पेंशन वो प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं दी गई। अभी तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया। ईपीएस 95 नेशनल संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 संघर्ष समिति की चेन्नई, ईपीएफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर एसोसिएशन, सैकड़ों संगठन सालों से आंदोलन कर रहे हैं। संसद के सामने धरना, ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की भी वो नींद नहीं टूटती। क्या हमारे बुजुर्गों की तकलीफ़ें इतनी मामूली हैं? संसदीय समिति ने भी माना कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है, पेंशन बढ़ाना जरूरी है। समिति ने श्रम मंत्रालय के तीसरे पक्ष में समीक्षा करने को कहा, लेकिन यह प्रक्रिया भी 2025 के अंत तक खींचती जा रही है। क्या सरकार को इतनी बड़ी आबादी की तकलीफ़ें वो नहीं दिखाई देती? सरकार और ईपीएफओ बार बार कहते हैं कि पेंशन बढ़ाने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन क्या यह बोझ उन पेंशनरों के जीवन से बड़ा है जिन्होंने अपनी जवानी देश को दे दी? 7500 पेंशन लागू करने से सालाना 72,000 करोड़ का वो खर्च आता है, लेकिन यही सरकारें दूसरी योजनाओं में लाखों करोड़ों का खर्च कर देती हैं। क्या बुजुर्गों की बुनियादी ज़रूरत सरकार की प्राथमिकता नहीं है? यह सवाल हर उस सरकार में बैठे बंदे से जो इस ईपीएस 95 पेंशनरों का सपोर्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को 7500 प्लस डीए मिले। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है, लेकिन सरकार और ईपीएफओ आदेश लागू करने में टाटमटोल कर रहे हैं। क्या यह अदालत की अवमानना नहीं है? कल्पना कीजिए कि एक बुजुर्ग जिसने अपनी 35 साल फैक्ट्री में काम किया है, 1000 की पेंशन पर वो जी रहा है। दवा, किराया, बिजली, राशन, कुछ भी पूरा नहीं होता। बच्चों पर बोझ बनने में शर्म, समाज में उपेक्षा और सरकार की बेरुखी, यही है आज का सच। हमारी मांगे बहुत छोटी सी हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी तुरंत कर दिया जाए। 7500 प्लस डीए वो ईपीएस 95 पेंशनरों को दिया जाए। सभी पेंशनरों को डीए का लाभ समय समय पर मिले। पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो। ईपीएफओ और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तुरंत वो पालन करे। पेंशनरों की शिकायत के लिए विशेष हेल्पलाइन, त्वरित समाधान की व्यवस्था हो। अब दोस्तों आखिरी बात हमारी बचती है कि ईपीएस 95 पेंशन अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो दोस्तों आंदोलन की चेतावनी पहले भी कमांडर सुखराव साहब दे चुके हैं। अगर आज सरकार, ईपीएफओ ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। संसद से सड़क तक हर मंच पर बुजुर्गों की आवाज़ गूंजेगी। यह सिर्फ पेंशन का नहीं, सम्मान और हक का सवाल है। सरकार और ईपीएफओ को याद रखना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही देश की असली पूंजी है। अगर हमने उनको अपना हक मारा तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ईपीएस 95 पेंशनर हमारे बुजुर्गों को न्याय नहीं मिल जाता। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस प्रकार से हमारे ईपीएस 95 पेंशनर आज रोड पे हैं, हमने पहले भी चेताया था सरकार को कि अगर ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी नहीं की गई तो इस बार ईपीएस 95 पेंशनर चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि हर बार जब भी चुनाव आता है,
जो मैं सीधा कहता हूं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर एनएससी के संगठन सभी कार्यकर्ता ढीले पड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ अच्छा रुख बनाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव था तो फडणवीस जी से मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। उसके बाद उनको पूरा समर्थन दिया गया था, वो जीत भी गए, सत्ता में बैठ भी गए, लेकिन उसके बाद एक बार भी हमारी मांगों को उन्होंने उजागर नहीं किया, ना कहीं पर उठाया गया, और जस के तस हमारी मांगें वैसे पड़े रहीं। कहीं पे भी ईपीएस 95 पेंशनरों पर दया याचिका नहीं दिखाई गई। तो ये सोचने वाली बात है कि कब तक हम जो है इस प्रकार से इस अवमानना को झेलते रहेंगे। सरकार को अपना एक स्पष्टीकरण देना होगा, या तो हमारे पैसे बढ़ाए या तो फिर हम जो है किसी और की तरफ देखने का इशारा करें। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर जिस प्रकार से घुट घुट के जी रहे हैं, ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर किस तकलीफ़ में जी रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन गुजारा कर रहे हैं। क्या ये कोई छोटी बात है? इस पे स्पष्टीकरण